और प्रार्थना बिना ये जाति छूटेगा नहीं। इसका मतलब उपवास और प्रार्थना में, प्रेस गॉड, मतलब आने को कुछ छूटेगा तो हम लोग को अनुभव आएगा। प्रेस गॉड, छूटेगा, बाहर निकलेगा तो हम लोग को विश्रांति पा सकता है, अनुभव आने वाला है उपवास और प्रार्थना। मैं आपको हालेलुया उत्साह देना चाहता हूं, आप उपवास प्रार्थना करें, आपके जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी हो जाएगा। पिछले दिन में मेरा एक दोस्त ने फोन किया, उसने पूछा, अरे फिलिप, तू उपवास प्रार्थना करते हैं, कितना खाना खाते हैं, क्या खाना खाते हैं, तो फ्रूट्स खाते हो? मैंने उनको कहा नहीं, हम खाते हैं कि ऐसा नहीं कि खाना छोड़ के हम परमेश्वर को प्रसन्न करना, नहीं, खाना इसलिए हम छोड़ते हैं, हमारा मन से खाना का बात निकल जाते हैं और हम एक दो दिन परमेश्वर के साथ मन लगाकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, मन लगाकर एकाग्रता के साथ प्रार्थना करना है, ये उपवास प्रार्थना है। खाना छोड़ना सिर्फ वो नहीं है। हालेलुया, किचन 2 दिन के लिए बंद होना है, बराबर है, लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं, हमको मालूम है दोपहर को क्या मिलेगा और शाम को क्या बनाएगा, लेकिन उपवास प्रार्थना में ऐसा सोच विचार नहीं आता है, ताकि हम ज्यादा परमेश्वर के ऊपर हमारा ध्यान लगा सकता है। मैं बहुत आज खुश हूं कि मैंने सुना हमारे सामुएल बेटा जो 32वां लेने वाला है, उसके साथ और कौन है, एक और भाई बच्चा है ना, तो दोनों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, दोनों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इतने छोटी उम्र में यीशु मसीह को स्वीकार करना बहुत अद्भुत बातें हैं, परमेश्वर की दान है। हालेलुया, मैं सबसे पहले आप लोगों को दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। मेरे बहुत जवानी के होने के बाद मैंने यीशु को ग्रहण किया। मेरा अच्छा जवानी हालेलुया पापों में, शैतान के हाथों में फंसा हुआ था, लेकिन आप लोगों को परमेश्वर ने दान दिया है कि आप इतनी छोटी उम्र में परमेश्वर को ग्रहण कर सका, यीशु मसीह का अपना उद्धार करता कर स्वीकार कर सका। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, लेकिन बहुत आगे जाके बहुत चुनौती है। हालेलुया, और हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग हमारे कलीसिया में भी आते हैं, जैसा हमारे पास भूमिका है वो भी बढ़ रही है। सभी को मैं कहता हूं कि जल्दी से जल्दी यीशु मसीह को ग्रहण करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे है चुनौती, आगे है आनंद का जीवन, आगे है शांति का जीवन, आगे है मल्ल युद्ध, आत्मिक युद्ध में प्रवेश करते हो। आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोग के जीवन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जैसा निकोदिमोस के पास यीशु मसीह आया, प्रेज गॉड, जैसा आज हम सुनते हैं नया जन्म पाकर यीशु मसीह को स्वीकार कर रहा है। यीशु मसीह के पास निकोदिमोस आया। इसका मतलब यह है, यीशु मसीह ने कहा, अवश्य तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना है, नया सिरे से जन्म लिए शिवाय आप स्वर्ग राज्य में देखेगा नहीं, प्रवेश भी नहीं करेगा। प्रेज गॉड। पौलोस जैसा एक छल करने वाला, मतलब उपद्रव देने वाला, एक परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाला, पौलोस का एक रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं। पौलोस को भी हालेलुया यीशु मसीह को स्वीकार करना है, नया जन्म लेना है। निकोदिमोस जैसा एक अच्छा व्यक्ति, उसके जैसा अच्छा व्यक्ति कोई नहीं होगा, क्योंकि वो सिखाने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के नियम शास्त्रों को पढ़कर उसमें चलने वाला व्यक्ति होकर भी यीशु मसीह कहता है निकोदिमोस को भी लेना है वो नया जन्म। इसका मतलब हर एक मनुष्य जगत में जन्म होता है, हर एक को उद्धार होना है, नया जन्म लेना है। बल्कि कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों न हो, जैसा निकोदिमा जैसा, जितना भी हालेलुया पापी व्यक्ति हो, परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाला व्यक्ति हो, उनको भी लेना। इसका मतलब एवरीवन नीड्स टू बी बोर्न अगेन। ये हमारा मन में हमेशा रहना है। When we talk to somebody, we need to have this. Somebody says, I am a good person. अच्छा कामों को हमें सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन हमारा मन में ये याद आना चाहिए कि जिससे आप बात करते हो, जब तक यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार नहीं करते हैं, वो स्वर्ग नहीं जा सकता है। So your perspective, your intention of talking to them should be that. अपना एम होना चाहिए वो, यीशु मसीह ने कहा। तो मैं आप 2-3 वचन मैं आपको वचन से बोलना चाहता हूं। मैं योग्य नहीं है सबसे पहले हमारा परमेश्वर के दास के सामने खड़े होकर सिखाने के लिए, कुछ बोलने के लिए। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर के दास ने ऐसा मौका दिया, इसलिए परमेश्वर के दास को मैं धन्यवाद देता हूं।
जैसा जन्म लेते हैं, नया जन्म लेते हैं। मेरा एक टॉपिकल छोटा सा एक स्टडी है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। टॉपिकल है, जैसे कि कोई अध्याय से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन टॉपिकल एक सामायिक एक स्टडी है। उसमें बोर्न अगेन, जो लोग बोर्न अगेन होते हैं, नया जन्म पाते हैं, उनके जीवन में दिखने वाला सबूत, प्रमाण, परिणाम, हमें वचन के अनुसार थोड़ा वचन में पढ़कर हम बैठना चाहता हूं। हालेलुया। हम पढ़ते हैं कि बोर्न अगेन एक्सपीरियंस जो है, उनके जीवन में परिणाम, जैसे मेरे जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार किया, मेरे ऑफिस में लोग कहा क्या हुआ इसको, क्या हुआ, कल तक सब कुछ कर रहे थे, क्या हुआ। प्रेज गॉड, मेरा जीवन बदल गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। उन्होंने बोला अरे क्यों ऐसा कर रहे हो तुम। मैंने उनको बुलाया मेरे ऑफिस के छोटा सा एक रूम में, जैसा कुछ खाते हैं खाता था, भर भर के खाता था, खाना बंद हो गया। कोई कोई चीज मेरा जीवन में बंद हो गया, तुरंत बंद हो गया। उन लोग ने मुझे शिकायत करने लगा, मेरे विरुद्ध बोलने लगा। मैंने बोला प्यार से, आ जाओ बेटा, चलो तुम थोड़ा बैठते हैं। हालेलुया। थोड़ा बैठने के बाद मैंने उनको बोला ऐसा ऐसा है। हालेलुया। उसके बाद कभी भी मुझे वो लोग पूछा नहीं, लेकिन मेरा जीवन का परिणाम, सबूत जो यीशु मसीह ने परमेश्वर की कृपा और दया के द्वारा दिया है, वो हमारे जीवन से वहां पर प्रकट होने लगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं कि जो लोग नया जन्म पाते हैं, उसके जीवन में दिखने वाला सबसे पहला बात यह है कि वो एक धार्मिक जीवन बिताएंगे। हालेलुया। राइट लिविंग, व्हाट इज राइट लिविंग? अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। राइट लिविंग, इसका मतलब वो रॉन्ग लाइफ नहीं जिएगा। राइट लिविंग, उनका जीवन में सब कुछ राइट वो काम करते रहेंगे। हालेलुया। 32वां लेने वाला प्रिय बच्चों को मैं उत्साह देना चाहता हूं। उसके लिए एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री, दूसरा अध्याय 29, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1:2-29। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। हालेलुया। धर्म का काम करता है, परमेश्वर से जन्मा है। नंबर 1, द वन हु इज बोर्न अगेन विल लीड अ राइटियस लाइफ। और आज हम परमेश्वर से जन्म पाया हुआ हम ही लोग परखना चाहिए, क्या मेरे जीवन में धार्मिक काम होता है, राइट वर्क। हमारा धार्मिक काम किससे बढ़कर होना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा है, फरीसी और सादुकियों से बढ़कर होना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं वहां पर रुकता हूं, आप उसको मनन कर सकते हैं ज्यादा वचन। दूसरा बात यह है कि यीशु मसीह से नया जन्म पाने वाले लोग पाप नहीं करेगा। प्रेज गॉड, वचन है उसके लिए पहला यूहन्ना की पत्री से 3 अध्याय 9 वचन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। हालेलुया। पाप नहीं करता, ये बहुत दुनिया के लिए बहुत खतरनाक चीजें हैं। पाप के बिना हम जी सकता है? परमेश्वर के वचन कहता है पाप नहीं करता, नहीं करता। हालेलुया। जो नया जन्म लिया है, हम पाप नहीं करना चाहिए। यदि कोई पाप किया, वो एक पाप करने के लिए एक चाबी नहीं है, वो भी है हमारा वचन, हमको मालूम है। यदि कोई पाप किया, यदि मतलब हमें सबसे पहला याद आना चाहिए वचन के अनुसार, हम पाप नहीं करता। पाप नहीं करना, धार्मिक जीवन बिताएगा। यदि कोई पाप किया तो हमें वचन है, दूसरा अध्याय में ही है, पहला यूहन्ना की पत्री, दूसरा अध्याय, पहला वचन, दूसरा वचन। यह जीवन प्रकट हुआ, 2:1, 2। हे मेरे बालकों, हाँ, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। यदि कोई पाप करे, इसका मतलब हमें पाप करने के लिए एक ऐसा वचन लिखा है वैसा नहीं। हम मनुष्य है, हमारे अंदर पाप की स्वभाव बैठता है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा के शक्ति से उसको दबाते दबाते उनके चाहत, उनके जो पाप की जो मोह माया को बाहर आने को देने का नहीं, टेम्पटेशन को मारने का। एंटीवायरस जैसा टेम्पटेशन आ सकता है, टेम्पटेशन नहीं आने के लिए क्या करना है? परमेश्वर के वचन
दिन प्रतिदिन हमारे अंदर भरना चाहिए। हालेलुया। दावीद कहता है, मैं परमेश्वर के वचन को मेरे जीवन में, हृदय में हाइड करता हूं और डिपॉजिट करता हूं, ताकि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करे। हालेलुया। पाप क्यों होता है, हमें टेम्पटेशन में क्यों हमारा दिल जाता है, इसका अर्थ यह है, हम परमेश्वर के वचनों को दिन प्रतिदिन हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, हमारा अंदर डिपॉजिट नहीं करता है। अगर वो करेगा तो पाप नहीं करेगा। अगर यदि पाप हो गया तो यीशु मसीह हमारे साथ है, हमें पाप को क्षमा करेगा। तीसरा बात यह है कि जो नया जन्म लेगा वो प्रेम करेगा। फुलफिल द कमांड ऑफ लव। जो नया जन्म लेते हैं, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर की सबसे बड़ा आज्ञा जो है प्रेम करे, वो पूरा करेगा। लूक चैप्टर 10:27, लूका के सुसमाचार 10वां अध्याय 27 वचन। उसने उत्तर दिया, या तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रहे। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रेम सबसे बड़ा हमारा हथियार है। प्रेज गॉड। हालेलुया। किसी को नहीं मिल सकता है ये यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला, नया जन्म लेने वाले को ये प्रेम। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है हमें प्रेम करना है। हमें पता है, परमेश्वर के दासों ने हमें सिखाया है कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर डाला है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं बोल सकता है। हालेलुया। आज कोई है, मैं प्रेम नहीं कर सकता है, जैसा परमेश्वर को पूरी मन से या मेरे साथीदार से मेरे परमेश्वर के वचन बोलते वैसा अपने समान प्रेम नहीं कर सकता है, परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर सकता है। इट इज माई प्रॉब्लम, बिकॉज आपने नया जन्म लिया तो आपके अंदर पवित्र आत्मा के बिना आप यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है। आपके दिल के अंदर, हृदय के अंदर पवित्र आत्मा को डाला है कि ये जो हालेलुया प्रेम में वर्षा होना चाहिए। वर्षा मतलब क्या है? बारिश। हालेलुया। कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है परमेश्वर की आत्मा में। क्यों हम प्रेम नहीं करते हैं? क्यों हम क्षमा नहीं करता है? हम पवित्र आत्मा में भरपूरी नहीं होता है, फिल नहीं होता है। पवित्र आत्मा से हम कंट्रोल नहीं किया जाता है, पवित्र आत्मा से चलाया नहीं जाता है। पवित्र आत्मा को दुख की दोने के समय पर भी हम शांत बैठते हैं। अगर प्रेम करने के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा आज्ञा है, जहां कहीं भी प्रेम की जो भी दरार आएगा, सबसे पहला मुझे दुख आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। प्रेज गॉड। मुझे दुख आएगा, ये 100% है। कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता है। सबसे पहले मेरे अंदर दुख आए, मेरे अंदर ऐसा वाद विवाद होगा। नो, व्हाट यू आर डूइंग इज अगेंस्ट हालेलुया होली स्पिरिट। व्हाट वी विल डू, हम लोग क्षमा करेगा। हमारा गलती होने के बावजूद हमें क्षमा करना है। हेलो, प्रेज गॉड। यस, दैट इज जीसस। हमारा गलती है तो हम लोग, तो मेरा गलती नहीं है, उसका गलती है। लेकिन भले हमारा विश्वासी क्यों ना हो, विश्वासी के साथ तो रहना ही है, अविश्वासी क्यों ना हो, हमें क्षमा करना। क्यों? मैं बता रहा हूं। आपके साथ एक अविश्वासी है जिन्होंने आपके विरुद्ध कुछ काम किया, आप उनको क्षमा नहीं करता है, आप उनके जीवन में यीशु मसीह को रुका रहा है। प्रेज गॉड। यू आर क्लोजिंग द डोर ऑफ जीसस क्राइस्ट टू रिसीव इन हिम। हालेलुया। हमें उनको क्षमा करना है। और दूसरी बात, एक रिश्ता को पुनर्स्थापना करना है। रिश्ता टूट जाएगा, यू विल नेवर टॉक टू हिम। रिश्ता टूटेगा। रिश्ता तोड़ने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि रिश्ता को बना रखे और वो रिश्ता के द्वारा यीशु मसीह का सुसमाचार बांटे। तो हमारे जीवन में अन्याय क्यों ना हो, अन्याय सहन करना है, अन्याय क्यों ना हो, हमारे गलती क्यों ना हो, हम दूसरों को क्षमा करना है। कब? प्रेम करने के समय पर। प्रेज गॉड। मतलब सबसे बड़ा एक ये है प्रेम। प्रेम के लिए एक अध्याय पौलुस ने दिया है। हालेलुया। प्रेम कैसा होना चाहिए, कोई हमें कंप्लेंट नहीं कर सकता है कैसा हम प्रेम करना है। प्रेम क्या है, प्रेम क्या नहीं है, हम पढ़ते हैं। हालेलुया। आप लोग को सबको मालूम है, पहले कोरिन्थियन का पत्री
13वां अध्याय में लिखा है, प्रेम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। विश्वास है, आशा है, सब कुछ है। प्रेम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। सबसे चिरस्थायी, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं परमेश्वर का प्रेम हमसे निकले। प्रेज गॉड। तीसरा बात, धार्मिक जीवन बिताएंगे जो बॉर्न अगेन और पाप नहीं करेगा। तीसरा, परमेश्वर की सबसे बड़ा आज्ञा को फुलफिल करेगा, जीवन के अंदर प्रेम करेगा, परमेश्वर को पूरी मन से और लोगों से अपने समान प्रेम करेगा। तीसरा हो गया। चौथा, ही विल लीड ए ओवरकमिंग लाइफ, एक जयवंत से बढ़कर जीवन बिताएंगे। हालेलुया। 1 जॉन चैप्टर 5:4, 1 जॉन चैप्टर 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, प्रेज गॉड। और वह विजय इससे संसार पर विजय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाते हैं। संसार पर जय पाना 2000 साल पहले लिखा हुआ वचन है। वहां पे लिखा है संसार के ऊपर जय पाना है। अभी कितना बढ़ गया सांसारिक बातें। कल मैं मेरा अपना चर्च में बोला कि अरे 3 बात तो हमें हमेशा रेसिस्ट करना है। नंबर 1 सिन, पाप, दूसरा शैतान, तीसरा संसार। पाप को सामना करते हैं सब, पाप आना अच्छा नहीं लगता है, ओके। और शैतान को भी हम भगाते हैं, धमकाते हैं। एक चीज जिसमें कम है हम लोग, जो सांसारिक चीज जिसमें कम है उसमें ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। शैतान को ऑटोमेटिकली हम लोग भगाते हैं। शैतान को अधिकार नहीं हमारे पास। हम प्रार्थना में शैतान को धमकाते हैं। हालेलुया। इस चीज सही है, हमारे जीवन में पाप आएगा तो उसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं, बराबर है। बट तीसरा बात, टू ओवरकमिंग लाइफ होने के लिए, कि जीवन से बढ़कर जीवन बिताने के लिए सांसारिक चीजों को ऊपर जय पाना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं है, मालूम है सांसारिक की चीज क्या क्या है। हालेलुया। इस दिनों में हम लोग जगड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, आगे भागने के लिए देता नहीं है, भार डालते हैं, बोझ डालते हैं। ये सांसारिक बातों को हमें हालेलुया फेंकना है। सो गॉड वांट्स अस, whoever is born again, to lead a overcoming life of world. Praise the Lord. चौथा, पांचवा हम पढ़ते हैं कि पहला यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय 1 वचन में, इसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। Praise the Lord. और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ। जो बॉर्न अगेन हुआ है वो हमेशा विश्वास करेगा यीशु ही मसीहा है। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्यों के सामने जो कोई मुझे मानेगा नहीं तो उनको मैं भी मानेगा नहीं। इसका मतलब हमें यीशु मसीह के बारे में कहना भी है। कैसा कह सकता है? जैसा पत्रोस ने कहा, जो उन्होंने सही में उनको विश्वास है यीशु ही प्रभु है। पौलुस ने कहा तुमने जो क्रूस में चढ़ाया, पौलुस हालेलुया, पत्रोस ने कहा वो ही मसीहा है, वो ही प्रभु है। हमारे अंदर वो विश्वास होना जरूरी है। जीवन के अंत तक यीशु ही मसीहा है, यीशु ही बचाने वाला है, यीशु ही उद्धार करता है। तब क्या करेगा हम लोग? हम कहेगा, जहां कहीं भी यीशु के सिवाय कोई बात होता है उद्धार के लिए तो हम कहेगा हालेलुया। जहां कहीं हमें पकड़ेगा हालेलुया तभी हम कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। पत्रोस यूहन्ना को मार हरण किया, मारा पीटा, वे लोग आनंदित हो गया यीशु मसीह के लिए। क्यों? पत्रोस ने विश्वास किया यीशु ही मसीहा है। पौलुस के जो संकट और क्लेश, दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय में लिखा है, इतना बड़ा संकट क्लेश जाने के बावजूद भी अंत में कहता है वो यीशु मसीह का एक हालेलुया अच्छा सेवक बना करके, हालेलुया हालेलुया। और इस बातों में हमें ध्यान करके हमारा मसीह जीवन बिताना है। मुझे उत्साह देना है जो लोग बच्चे लोग नया जन्म लेकर बपतिस्मा लेते हैं, प्रियो इन बातों को याद करें। नंबर 1, एक धार्मिक जीवन, राइट जीवन बिताना है। सेकंड, पाप नहीं करना है। थर्ड, प्रेम करना। सबसे बड़ी बात यह है, प्रेम करना है।
हालेलुया। प्रेम के लिए आपको अध्ययन कर सकता है पहली कुरिन्थियों का पत्री 3 अध्याय में। प्रेम क्या है? प्रेम नहीं है जगत की प्रेम। मेरा ऑफिसर मुझे पूछा, अरे क्यों छोड़ के जाते हो? अरे इधर करो ना। मैं बोला सर थोड़ा प्रेयर और सोशल वर्क वगैरह करेगा। अरे ऐसा तो बिना गोड़ता कर सकता है। मैंने बोला सर ऐसा नहीं। हालेलुया। अरे बिना गोड़ को कितना लोग करते हैं। गॉड जो विश्वास में नास्तिक लोग करते हैं, अच्छे से करते हैं। आप इधर रहो, अच्छे से करो ना सेवकाई। नहीं मुझे जाना है सर। तो मैंने उनको बोला सर द स्पेशलिटी ऑफ जीसस इज द लव। प्रेज गॉड। जो सांसारिक चैरिटी, सांसारिक हेल्प, सांसारिक बातें करते उनके अंदर एक स्वार्थता है। हुराबा शमना रिबरे, स्वार्थ है उन लोग। कितना भी अच्छा काम करेगा उसके अंदर स्वार्थता बैठा है। हो हालेलुया। वो स्वार्थता को नहीं निकाल सकता है। कभी ना कभी वो प्रकट होगा। हालेलुया। जब आएगा परिस्थिति, जब आएगा अपॉर्चुनिटी, तब वो प्रकट होगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों के अंदर स्वार्थता नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम है। सैक्रिफिशियल प्रेम, मर के प्रेम करने के लिए यीशु मसीह का वचन कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने शिष्यों को कहा कि अपने मित्रों के लिए प्राण देना आपके लिए प्रेम है। प्रेज गॉड। स्वार्थता नहीं रहेगा। और मैंने बोला हमारे पास कुछ लोग आएगा कि फीमेल्स आते हैं, हमारे पास कुछ भी आते, पैसे आते हैं, तो सांसारिक लोग घमंड हो सकता है, फायदा उठा सकता है, बरोबर। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है उनको डर रहेगा। ये फर्क है, ये फर्क है। तो कौन सा अच्छा है? आत्मिक, आध्यात्मिक बनकर हमें रहना। हालेलुया। इस प्रेम में भरते रहना सबसे बड़ा आशीष है प्रियो। हमको एक ही आयु मिला है प्रियो। I want to exalt you, my dear children, especially आप परमेश्वर के प्रेम में भरेगा ना, आपके सामने कोई भी आपका वचन को ना सुनते हुए खड़ा नहीं रहेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। आकर्षण हो जाएगा। परमेश्वर के प्रेम आकर्षण करते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। आपसे कोई भी व्यक्ति बात कर पाएंगे, लेकिन आप प्रेम नहीं करेगा, यीशु मसीह का सुसमाचार बांटोगे, आपके पास आकर्षण नहीं होगा। मेरे ऑफिस में मुझे अच्छा गवाही है परमेश्वर की कृपा से। ऑफिस में किसको कोई नहीं बोलता, मेरे पास आता है। ए फिलिप, किसको नहीं बोलने का? हम लोगों ने 2 बेडरूम लिया, फ्लैट लिया, किसको बोलने का नहीं लिया क्या? अरे गुड गुड। ऐसा बहुत लोग आके मेरे पास बोलता था, लेकिन वो लोग बोलता किसको नहीं बोलने का। ऐसा हमें परमेश्वर की दया से आकर्षण होना चाहिए। हर लोग अपने पास आना चाहिए। प्रेज गॉड। क्यों? ये प्रेम के द्वारा आना चाहिए प्रियो। हालेलुया। आज मुझे हालेलुया में प्रार्थना करना है, जो बपतिस्मा लिए है, बोर्न अगेन हुए हैं, इन बातों को ध्यान करें। धार्मिक जीवन बिताना है, पाप नहीं करना है, प्रेम में चलना है, और ये जगत से हमें एक जीवन का जीवन बिताना है। अंतिम में परमेश्वर के वचन से हमें सीखा कि यीशु ही मसीहा है, उसके लिए हमें यीशु मसीह के लिए खड़ा होना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। हालेलुया। और एक बार मैं परमेश्वर के दास को, उनको परिवार को, कलीसिया को मैं धन्यवाद देते बैठना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।